एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आज की आराधना उपासना की जो सेवा है उसमें आप सब लोग शामिल हो रहे हैं, और जितने लोग शामिल हुए हैं प्रभु सहायता करें कि आज भी हम परमेश्वर के वचन से उत्साहित किए जाएं, सतर्क किए जाएं, सावधान किए जाएं, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र को, इस वचन को हम सब के लिए इसीलिए दिया गया है ताकि हम इस वचन के द्वारा सुधारे जाएं, इसके द्वारा हमें ताड़ना मिले, इसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को हम क्लेम कर सकें, दावा कर सकें। और उसी क्रम में आइए आज भी जब हम लोग आराधना उपासना वीडियो के माध्यम से करते हैं, इस चैनल के माध्यम से करते हैं, आइए हम प्रभु से सहायता मांगें कि ये समय हम सब के लिए आशीषमय हो। और सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना की सेवा को हम लोग आरंभ करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से सहायता मांगें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके अनुग्रह, आपकी दया का जितना भी हम वर्णन करें वो शायद कभी भी हम उन सारी बातों को, उन सारे कार्यों का वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जिस माप में हम सब के लिए अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपनी करुणा को हम पर दिखाया है वो अद्भुत है प्रभु। वो बहुत महान है, वो बहुत गहरा प्रेम है, जिस प्रेम से होकर आपने प्रभु हम सबको इस संसार में से, इस अंधकार भरे, इस विनाश होने वाले परिस्थितियों में से आपने प्रभु हमें खींच निकाला। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया, ताकि उसके बलिदान किए जाने के द्वारा हम सबका उद्धार हो, हम सब आपकी उपस्थिति में लाए जाएं, आपके संतान कहलाए जाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बीते दिनों में, बीते सप्ताह में हर एक दिन आप हमारे साथ रहकर हमें संभाला। प्रभु, जहाँ कहीं भी हम इस लॉकडाउन के बीच में प्रभु एक दूसरे के साथ मिल सके या फिर लोगों के साथ बातचीत कर सके, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने प्रभु हर एक दिन हमें संभाला, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की निर्बलताओं से आपने हमें बचाया, और विशेष करके प्रभु आप अपने वचन में हमें बनाए रखे, आपने अपने वचन से हमें प्रतिदिन उत्साहित करते रहे। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप सचमुच में महान हैं, आप अद्भुत हैं, आपकी करुणा लगातार युगान युग तक बनी रहने वाली करुणा और दया है। और प्रभु, हम उसी अद्भुत कार्य के लिए, परमेश्वर आपके उस अद्भुत नाम के लिए हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, इस समय में जब हम आपके वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम आपकी महिमा के लिए गीतों को गाना चाहते हैं, प्रभु इस पूरे आराधना की सारी गतिविधियों में, सारे कार्यक्रम पर आप अपनी बड़ी आशीष को हम सबको प्रदान करें, और उन्होंने प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा आशीषित किए जाकर प्रभु यहाँ से भरपूर होकर हम निकलने पाएं। प्रभु, आप दया कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु जितने भी श्रोता हैं हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं स्वयं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, हम में से प्रत्येक के जीवन से आप ही अपनी योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करें। आपका राज्य प्रभु आज ही हमारे बीच में स्थापित किया जाए। प्रभु, आप सहायता कीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ज्ञान कीजिए। आमीन, आमीन। जिस तरह की हम लोग अक्सर शुरुआत में प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए कुछ गीतों को गाते हैं। हमारे बीच में कुछ बहनें हैं और भाई हैं। आइए हम लोग गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी शामिल हो, आप भी अपने अपने जगह पर जब इसमें शामिल होते हैं, आप इन गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। आइए हम लोग सबसे पहला गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं है मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक भक्ति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बड़ा ही सौभाग्य है हमारे लिए कि हम अपने जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें, और उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमारे हर पग में, हर कदम में वो साथ रहना चाहता है। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक और गीत गाएंगे, और इस गीत की जो बोल है, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। सचमुच में वो यीशु के जैसा और कोई नहीं है, केवल यीशु ही है जिसने हम सब के पापों के लिए, संसार के प्रत्येक मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ। उसने अपना जीवन दे दिया और हमें बचा लिया। सो उसके चरणों में सिजदा करना हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है। आइए इस गीत को गाते हुए हम गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करें। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आज्ञा से आँखें थम जाए। तू है पवित्र यहोवा है सदा, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आँखें थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसकी चरणों में सदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग लगातार और एक गीत गाएंगे और ये गीत संथाली में है। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम इन गीतों के द्वारा और भी अधिक प्रभु के करीब आ सकें। आइए हम इस गीत को गाएंगे। जी सूर्या दाड़े यूं तुम दुखते तेन आर भावना हो। Haya
Moeha, Sirma, Regim Yelea, Yotuntai, Tinaju, Otre Asa, Sirma, Yotuntai, Tinaju, Otre Asa, Sirma. आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और जिस तरह की हम लोग इस हेब्रोन फेलोशिप दुमका झारखंड से बिलोंग करते हैं और लगातार हम लोग उन वचनों को देख रहे हैं जो प्रेरितों काम की पुस्तक की है और एक तरह से हम लोग बाइबल अध्ययन करने के समान क्रम से हम लोग इस भाग में से देख रहे हैं। आइए हम प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के 24 पद तक के विचार को हम देखेंगे। यदि आपको याद होगा तो मैं बीते संडे बतला रहा था कि ऐसा भी विश्वास है जो हमें उद्धार नहीं दिलाता। एक नकारात्मक विषय, नकारात्मक सोच इस बात में दिखाई देती है, लेकिन हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि विश्वासियों के झुंड में ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे जन भी होंगे जो लोग दिखेंगे तो सही कि वे उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन उनके जीवन, उनके व्यवहार, उनका जो फल है वो उद्धार पाए हुए लोगों के समान नहीं दिखाई देगा। और कई बार शायद हम ऐसा भी कहते होंगे कि देखो फलाना तो चर्च जाता है, इतने समय से वो चर्च में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे काम करते हैं जो एक विश्वासी का नहीं है। कई बार हम इस तरह के प्रश्न को पूछते हैं और हम इस भाग में देख रहे हैं कलीसिया पर अत्याचार आरंभ हुआ, कलीसिया में सताव का आरंभ हुआ और शाऊल जो कि सताने वालों में से एक था, जो कलीसिया को हर तरह से परेशान करना, उन्हें दुख पहुंचाना, इन बातों में लगा हुआ था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूं और इस कार्य के द्वारा एक धार्मिक कार्य को मैं कर रहा हूं। उस समय में जब तितर बितर किए गए लोग सामरिया पहुंचते हैं और सामरिया में सुसमाचार का प्रचार होता है, जब वे तितर बितर हुए तो वे कहीं चुपचाप बैठ नहीं गए, लेकिन फिलिपुस नाम का एक प्रचारक, फिलिपुस नाम का एक सेवक, जिसको 6वें अध्याय में हमने देखा था कि जब विधवाओं की सुधि लेने के लिए, भोजन वितरण करने के लिए जब कुछ सेवकों का चुनाव हुआ जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, 7 सेवकों का जब चुनाव किया गया था, उनमें से एक था फिलिपुस। एक अच्छा और एक सफल प्रचारक बना। यहां पर हम 8वें अध्याय में एक मुख्य पात्र के रूप में फिलिपुस को देखते हैं और यही फिलिपुस था जब उसने प्रचार किया। तो इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं 2 बहुत ही उदाहरण, बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने चल करके आते हैं। एक जो कि शमौन जादूगर के विषय में हम पाते हैं, जो जादू टोना करने वाला शमौन था, चेला नहीं लेकिन शमौन जो जादू का काम किया करता था। उसके जीवन में देखते हैं कि वो विश्वास करता है, बपतिस्मा भी लेता है, फिलिपुस के साथ रहता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसी जीवन से देखने का प्रयास कर रहे थे कि उसने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि एक झूठा हृदय परिवर्तन का उदाहरण है, एक फॉल्स कन्वर्शन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण बनकर के उभरता है।
इसी अध्याय में हम दूसरे भाग में भी देखेंगे जहां पर फिलिपुस एक और व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाता है जिसके जीवन में वास्तविक उद्धार को आते हुए हम देखते हैं। एक दो अलग अलग प्रकार के उदाहरण को फिलिपुस की मिनिस्ट्री के द्वारा हम देखने पाते हैं। पहले उदाहरण की ओर हम अपना ध्यान लगा रहे थे और जैसा हमने पिछले बार बात किया था, आपको कुछ बातों को याद दिलाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर का वचन जो कि बीज है, वो जब बोया जाएगा तो कुछ अच्छी भूमि पर पड़ेगी और कुछ ऐसी भूमि पर पड़ेगी जो गलत है, खराब है। अच्छी भूमि पर तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जो गलत भूमि पर गिरेगी वहां से हमें कुछ भी फल नहीं मिलने पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बतलाता है कि डालियां अगर बनी रहे तो वो बहुत फल लाएंगी, लेकिन ऐसी भी डालियां हैं जो फल नहीं लाती हैं, तो ऐसी डालियों को काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। और ना केवल इतना, हम ये भी पढ़े थे कि वचन कहता है कि खलिहान में गेहूं और भूसा दोनों को लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद गेहूं को अलग किया जाएगा, भूसा हट जाएगा, उड़ जाएगा। और यहां पर जो भूमि में उपज नहीं आई, जो डाली फल नहीं लाई, जो भूसा है, उसका उदाहरण हम देखते हैं जो शमौन जादूगर के जीवन में हम पाते हैं। और उसने एक ऐसे विश्वास का उदाहरण हमारे सामने में प्रस्तुत किया जिसके द्वारा यह साबित होता है कि वो वास्तविक उद्धार जो परमेश्वर उद्धार देता है, उस उद्धार को उसने नहीं पाया था। शमौन जादूगर का जो विश्वास है वो उस सच्चाई पर जो परमेश्वर की है उस पर आधारित नहीं था, जिसके कारण वो उस उद्धार को नहीं प्राप्त करता है। हम बात कर रहे थे कि शमौन ने कहां पर गलती किया, उससे कहां पर भूल हो गई कि वो उद्धार कितने करीब पहुंचा। मतलब प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्यों को देखा, उद्धार के अनुभव कई लोग उन दिनों में कर रहे थे और यह भी लगभग करने ही वाला था, लेकिन दिखाई देता है कि उसने उद्धार को नहीं प्राप्त किया। पहली गलती जो हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी 4 अलग अलग प्रकार की गलत धारणा है, गलत दृष्टिकोण है, जिसके कारण से शमौन जादूगर उद्धार को नहीं प्राप्त किया, या उसका ऐसा विश्वास था जिससे साबित होता है कि वो दिखता तो है कि उद्धार पाया, लेकिन उद्धार नहीं पाया था। हमने बात किया था 8 अध्याय के 13 पद के अनुसार, जहां पर लिखा है, और स्वयं शमौन ने भी विश्वास किया तथा बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्हों तथा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को होते देखकर चकित हुआ करता था। 3 बातें जो उसके जीवन में दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि वो तो कोई डाउट नहीं है कि उसके पास उद्धार नहीं है, लेकिन वास्तव में उद्धार नहीं था। कौन सी ऐसी चीजें थी? 13 पद के अनुसार बताया जा रहा है कि शमौन जादूगर ने विश्वास किया था। दूसरी बात, बपतिस्मा लेकर उसने अपनी आज्ञाकारिता को भी प्रकट किया था। और तीसरी बात, फिलिपुस का अनुसरण किया, उसके साथ रहने लगा था, जिससे कोई भी डाउट नहीं कर सकता है, बल्कि फिलिपुस भी यही सोचता रहा कि इस बंदे ने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कैसे उसके भीतर, उसके अंदर स्वयं के प्रति एक गलत दृष्टिकोण थी। 9 पद से लेकर के 11 पद में हमने देखा था वह अभ्यास किया करता था, सोचता था अभ्यास करने के द्वारा ही हम इस आत्मिक जीवन में बने रह सकते हैं। फिर हमने देखा था वो घमंडी था, और वचन से हमने देखा था कि परमेश्वर घमंड को चूर करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन और नम्र हैं उन पर अपने अनुग्रह को करता है। याद रखिए, कोई भी घमंड करने वाले लोग कभी भी अपने पापों के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। और
हमने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को देखकर समाप्त किए थे, जो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति और एक फरीसी परमेश्वर के मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं। और फरीसी सोचता है मैं तो सब कुछ करता हूं, दशमांश भी देता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं और मुझ में कोई कमी नहीं है। वो अपने पाप को नहीं स्वीकार कर पाता है, उसे लगता ही नहीं है कि उसने कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। लेकिन वहीं पर दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो चुंगी लेने वाला है, वो ऐसा महसूस करता है मैं तो परमेश्वर के उस स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी लायक नहीं हूं। और वो अपनी छाती पीटते हुए रोता है, पश्चाताप करता है और कहता है मैं तो आपके लायक नहीं हूं, मैं तो उधर देखने के भी लायक नहीं हूं, मुझ पर दया कर। और हम पाते हैं कि वहां पर परमेश्वर जिसकी पाप को क्षमा करता है, जिसको धर्मी ठहराता है, वो चुंगी लेने वाला होता है, बल्कि चुंगी लेने वाला होता है, ना कि वो फरीसी जो कह रहा था कि मैं तो ये हूं। स्वयं के प्रति एक गलत दृष्टिकोण के कारण उसने उद्धार को नहीं प्राप्त किया था। यह मैंने संक्षिप्त में आपको पिछले बार जो विचार था उसको मैंने आपको बतलाया। आगे हम और 3 ऐसे भूल को, ऐसी गलत दृष्टिकोण को, गलत धारणा को जो शमौन जादूगर के जीवन में था उसको देखना चाहेंगे। और उसे देखते हुए हम इस बात को भी जांचने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में हम जो विश्वास करने का दावा करते हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं है जैसे इस शमौन जादूगर ने सोचा है। दूसरी गलत दृष्टिकोण, उद्धार के प्रति उसकी एक गलत धारणा थी। 12 और 13 पद को देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार करता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। और स्वयं शमौन ने भी विश्वास किया तथा बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्हों तथा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को होते देखकर चकित हुआ करता था। जब इन 2 पदों को हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बात समझ में आता है, उद्धार को लेकर उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी गलत है। उसकी गलत धारणा है उद्धार के संबंध में। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि शमौन ने इस मसीही समाज को, फिलिपुस का अनुसरण क्यों किया। 3 बातों को आप देखिएगा इन 2 पदों में। पहला है, लोगों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर वो उनके साथ मिल जाना चाहता है। मतलब उसकी सोच क्या है कि लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बढ़ना, इस समूह के साथ मिल जाना। अरे देखो कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, कितने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी संख्या देखो, बाप रे बाप, हजारों की संख्या में है, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। उनकी सोच क्या है कि अगर संख्या बढ़ रही है तो उद्धार ही हो रहा होगा। बेशक संख्या जुड़ रही थी, लेकिन उसकी खुद की जो सोच है अपने उद्धार को लेकर, मैं भी अगर जुड़ जाऊंगा इनके साथ तो फिर मेरा भी भला हो जाएगा। इनके साथ यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा, इनके साथ का अगर मैं गिनती कर लिया जाऊंगा तो फिर उद्धार तो निश्चित है। दूसरी बात, सामर्थ। उद्धार में सामर्थ है। बेशक परमेश्वर ने जिस उद्धार को दिया है वो सामर्थी कार्य है जो परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य के वश की बात नहीं है। लेकिन इसकी सोच क्या है कि कैसे लोग अद्भुत कार्य कर रहे हैं, क्या देखकर उनके साथ शामिल हुआ है। आश्चर्य कर्मों को होते देखकर, यहां लिखा है चकित हुआ करता था। उद्धार के बारे में उसकी क्या सोच थी, मैं उद्धार को लूंगा, इसके द्वारा मैं एक व्यक्तिगत लाभ को मैं प्राप्त कर सकता हूं।
वो दिखाई देता है कि वो विश्वास भी किया है, बपतिस्मा भी लिया है, और उसके बाद वो चाहता है कि मैं और कुछ प्राप्त कर लूं, और भी कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं। सो उसका जो बपतिस्मा है, उसका जो विश्वास है, उसे नहीं बचा सका। वो दिखाया तो सही, वो दिखा तो कि उसने क्या किया है, विश्वास किया है, लेकिन उसने जिस विश्वास को किया था, जिस तरीके से उसने अपने तरीके से सोचा और विश्वास करने का दावा किया, अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से चीजों को उसने बताने का प्रयास किया कि हां देखो, मुझे देख लो, मैंने विश्वास किया है, देखो मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मैंने विश्वास किया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि शैतान भी विश्वास करते हैं। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद। यहां लिखता है, तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, और वो थरथराती है। शमौन जादूगर के लिए उद्धार क्या है? शमौन जादूगर के लिए उद्धार एक प्रकार का शस्त्र है, एक औजार है, जो वो अपने साथ एक और चीज को साथ में शामिल करना चाहता है, जिसके द्वारा वो और भी नाम कमा सकता है, और भी अधिक पहचान बना सकता है, और काफी लाभ उठा सकता है। ये शमौन जादूगर उद्धार को एक बाहरी तरह से, बाहरी रूप से, बाहर में ये चीजें दिखाई दे रही हैं वैसा देखता है। इस उद्धार को एक अंदरूनी कार्य के रूप में, एक भीतर में यह कार्य होता है, इसके बारे में अब तक नहीं जानता था, नहीं जाना था। उसने उद्धार को एक बाहरी चीज के रूप में, एक बाहरी वस्तु के रूप में देखा। मैं सबके सामने दिखूंगा, मुझे लोग पहचानने लगेंगे, मैं पानी में डूबूंगा, मैं भी बपतिस्मा लूंगा, मुझे भी लोग अपने साथ के लोग करके गिनेंगे, मैं भी लोगों के द्वारा गिना जाऊंगा, मेरी पहचान इस चर्च के साथ, इस समूह के साथ होगी। इससे पता चलता है कि उसे स्वयं के बारे में गलत धारणा थी, और उद्धार के बारे में उसकी एक गलत धारणा थी। मेरे प्रियो, आज भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नामधारी मसीही कहलाते हैं। वे अपने आप को नहीं कहेंगे कि वे नामधारी मसीह हैं, लेकिन उनका जो जीवन है, वे बपतिस्मा भी लिए होंगे, वे विश्वास करने का भी दावा करते होंगे, वे इस बात का भी दावा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है, हम प्रभु को जानते हैं, वचन को भी याद किए होंगे, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, जब किसी भी मुद्दे पर चुनाव करने की बारी आती है, समाज में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, अपने जीवन साथी को चुनने के संबंध में, तो वे असफल होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार उसका चुनाव नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर को सेकेंडरी, द्वितीय स्थान पर रखते हैं। लेकिन वे बपतिस्मा पाए हैं, विश्वास करने का भी दावा करते हैं, लेकिन जब प्रभु के पीछे चलने की बात होती है, वचन कहता है तुम असमान जुए में ना जुतना, लेकिन वो जुत जाते हैं। संसार की बातें, संसार की इच्छाएं, जिनके साथ कई तरह के संबंध पहले से थे, उन्हीं के साथ अपने संबंध को बरकरार रखते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो हम तो विश्वासी हैं। शमौन जादूगर की यही स्थिति थी। उसने सोचा कि बपतिस्मा ले लेने से मैं उस समूह में गिना जाऊंगा, और बपतिस्मा लेने के बाद, इनके साथ रहने के बाद लोग मुझे बहुत चाहेंगे, मैं बड़ा नाम कमाऊंगा, मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन
पहले अब तो जो कुछ कर रहा था, मेरा नाम था, मेरी पहचान थी, लेकिन इनके पास कुछ नया है जिसको मैं देख पा रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप गौर करेंगे, शमौन जादूगर को यहां पर जो सामर्थ के कार्य हो रहा है, फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्हों तथा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को होते वो देखकर आश्चर्यचकित होता था। इसका मतलब है, यह स्पष्ट है कि वो अच्छी तरह से जानता था कि खुद जो अभ्यास करके जादू किया करता था, उसकी सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, फिलिपुस के द्वारा जो अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लोग चंगाई को पाते हैं, लोग छुटकारा को पाते हैं, लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं। इन सारी बातों को देखकर वो जरूर पहचानता होगा, मैं जो कर रहा था उसकी सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है उस सामर्थ, दोनों में काफी अंतर है, दोनों में क्या भिन्नता है यह उसे पता था। मेरे पास अधिकार आ जाएगा अगर मैं इन लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा। मेरी शादी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इन लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा। मुझे समाज में बहुत अच्छा नाम मिलेगा यदि मैं इस संगति के साथ जुड़ जाऊंगा, यदि मैं बपतिस्मा ले लूंगा। और बहुत बार लोग शादी ब्याह करने के कारण बपतिस्मा भी लेते हैं। बहुत बार लोग बहुत कुछ आर्थिक कई ऐसे फायदे हैं जिसको पाने के लिए करते हैं। सब के सब नहीं, लेकिन जब जिनके जीवन को आप देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत नहीं हो रहा है, प्रभु की इच्छा में जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे, सांसारिक बातों में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने लाभ के लिए जीते हैं, कठिन परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, उससे पता चलता है कि ये लोग तो धोखा देने वाले लोग हैं। ये लोग तो ऐसे हैं जो दावा तो करते हैं कि उनके पास उद्धार है, लेकिन वास्तविक उद्धार नहीं होता है। उनका जीवन खुद को प्रसन्न करने का होता है, ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन होता है। उसे स्वयं के बारे में गलत धारणा थी, उसे उद्धार के प्रति गलत धारणा थी। तीसरी बात, उसे पवित्र आत्मा के प्रति भी एक गलत धारणा थी। उसे पवित्र आत्मा के बारे में भी जो जिस तरह से वो समझे, पता चलता है एक गलत दृष्टिकोण उसके अंदर था। 14 पद से लेकर के 19 पद को देखिए। यहां लिखता है, जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस और यूहन्ना को भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस और यूहन्ना, अक्सर देखा गया कि पतरस ही वो प्रचारक था जो पहले खड़े होकर के शुरुआत के दिनों में प्रचार किया यरूशलेम में, और पिन्तेकुस्त के दिन में जब उसने प्रचार किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और अद्भुत कार्य वहां पर हुए। और जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे लोगों ने विश्वास किया, काफी संख्या में लगभग पूरा यरूशलेम सुसमाचार से भर गया। अब यरूशलेम से लोग तितर बितर होकर यहूदिया और सामरिया में गए। अब सामरिया की बात हो रही है और सामरिया में पता चला है कि वहां के लोगों ने विश्वास किया है, वहां पर भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं, वहां पर भी विश्वासी लोग इकट्ठे हुए हैं, बचाए गए लोग दावा कर रहे हैं कि वहां पर बचाए गए लोग हैं। पतरस और यूहन्ना सामरिया आए, क्योंकि वे ही लोग उस समय के प्राचीन थे, उस समय के अगुवे थे। सामरिया में पतरस और यूहन्ना आते हैं।
ये देखने के लिए कि जो कुछ यहां पर चर्चा हो रही है, यहां के बारे में जो हमें पता चल रहा है, वो वास्तव में किस प्रकार से हुआ है, प्रभु का काम किस तरह से हुआ है। क्या वो सारे काम जो लोग दावा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं, क्या वो वास्तविक हैं कि नहीं हैं। याद रखिए, जो माहौल था उन दिनों में, यहूदी लोग अक्सर अपने को छोड़कर औरों को कभी भी अपने बराबर नहीं समझते थे। यहूदी लोग बड़े ही संकीर्ण विचारधारा के थे, और ऐसी परिस्थितियों में यरूशलेम में अद्भुत कार्य हुआ था, प्रभु का काम हुआ था, लोग विश्वास किए थे, लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं में बोले और ऐसी भाषाओं में प्रभु की बड़ाई कर रहे थे। अब पतरस, यूहन्ना, ये लोग यहूदी समाज से निकले हुए थे, वहां से बचाए गए थे। तो अब उसी सोच को ध्यान में रखकर वे कंफर्म करना चाहते हैं कि चलें देखें वास्तव में क्या हुआ है। यहूदी लोग सामान्य तौर पर सामरियों के पास, सामरियों के मार्ग में, सामरियों के बस्ती में कभी भी नहीं जाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस ट्रेंड को, उस आदत को हटाया था। जब वो एक पापिन स्त्री के पास बातचीत करता है, जब उसे सामरिया में से होकर के जाना पड़ा और कुएं के पास बैठकर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बैठता है, तब एक स्त्री आती है, सामरी स्त्री आती है, और प्रभु यीशु मसीह उस एक जीवन को सुसमाचार सुनाते हैं, जीवन की बात बताते हैं, और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण रखा था, जिसके कारण अब पतरस और यूहन्ना आगे बढ़ते हैं और फिर प्रभु की आज्ञा अनुसार ही, क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तुम सामर्थ पाओगे सारे यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, सामरिया में तुम मेरे गवाह होगे। सो सामरिया में प्रभु का काम होना था, होना शुरू हो गया था, इसलिए वे वहां जाते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार किस तरह सुसमाचार बढ़ रहा है। अब तक जैसा वचन कहता है यहां पर, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, 16 वचन, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। और फिर 17 पद कहता है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना किया, जिस आशीष को, जिस भरपूरी को, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा भर लिए जाने को खुद उन लोगों ने अनुभव किया था, उसके लिए प्रार्थना किया कि इनका मानना है कि ये अब तक उस अनुभव को नहीं पाए हैं, प्रभु इनकी भी सहायता कीजिए, इन्हें भी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब प्रार्थना की गई, उन पर हाथ रखे गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए। चेलों ने इन बपतिस्मा पाए हुए लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, उनके ऊपर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। वे ठीक पिंतीकुस्त के दिन में जिस तरह का अनुभव था, उसी अनुभव को इन जो गैर यहूदी हैं, जो सामरिया के लोग हैं, ये लोग अनुभव कर पाते हैं। ठीक वैसा ही अनुभव जैसे पिंतीकुस्त के दिन में हुआ था, सामरियों को भी हुआ। और इसका प्रमाण हमें मिलता है, जैसे हम लोग प्रेरितों काम उसके 10 अध्याय उसके 34 पद को देखते हैं। प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय उसका 34 पद, फिर 43, 44 और 45 पद। 34 पद में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर केवल यरूशलेम में रहने वाले लोगों का नहीं है, बल्कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। जो भी परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उससे मांगते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और तब आगे जाकर के हम देखते हैं 43 पद में लिखा है, सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। याद रखिए, विश्वास करता है, पापों की क्षमा पाता है। कन्फेशन,
पापों की क्षमा मांगना, विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाना, इन सारी चीजों की वो चर्चा करते हैं। 44 पद कहता है, जब पतरस ये वचन कह ही रहा था तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया। विश्वास करने की बात, पश्चाताप, पापों की क्षमा, पाप का अंगीकार करने की बात हुई। उसके बाद यह कार्य हुआ, सुनने वालों में पवित्र आत्मा उतर आया। 45 पद, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, अर्थात यहूदी, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया है, क्योंकि वे 46 पद, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, गौर कीजिए, जिस तरह से यहां कार्य हो रहा है, जिस तरह से वे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोल रहे हैं और गैर यहूदियों के बीच में भी उंडेला गया। अब यहूदी लोग देख सकते हैं कि यह परमेश्वर जिस प्रतिज्ञा को किया था अपनी सामर्थ को देने का, अपनी सहायक को देने का, वो सबको दिया गया है। गैर यहूदियों को भी दिया गया है, सामरिया के लोगों को भी दिया गया है। अब गैर यहूदी भी पवित्र आत्मा से भर जाने का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वे भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलते हैं और फिर वैसे ही प्रभु की बड़ाई करते हैं। यहां साफ साफ देखिए, जब भी भिन्न भिन्न भाषाएं की बात होती है, लिखा है भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। जैसे यहां हुआ 10वें अध्याय में, ठीक उसी तरह 8वें अध्याय में भी हुआ था। इन्हीं बातों को शमौन जादूगर ने देखा था। इन्हीं बातों को शमौन जादूगर ने भी देखा था। 8 अध्याय और उसका 18 पद, जब शमौन ने यह देखा, शमौन ने देखा पवित्र आत्मा के कार्य को, पवित्र आत्मा के प्रभाव को। शमौन ने सिर्फ आत्मा को देखा, लेकिन उस आत्मा के अधीन नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को देखने का, पवित्र आत्मा को पाने का दावा करते हैं, लेकिन कई बार उनका जीवन पवित्र आत्मा के अधीनता में, पवित्र आत्मा की प्रभुता में व्यतीत नहीं होता है। अगर पवित्र आत्मा के अधीनता में व्यतीत होगा तो घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। शमौन जादूगर ने आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर पर नहीं परंतु पैसों पर निर्भर हुआ, जबकि पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना आवश्यक है। शमौन जादूगर की सोच थी कि पवित्र आत्मा मनुष्यों का बनाया हुआ है। अरे ये प्रेरित लोग हैं जो पवित्र आत्मा दिलाते हैं, इनके वश की बात है। मेरे प्रियो, आज जिस संसार में आप रह रहे हैं, आज भी इस संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शायद सब नहीं लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कई बार विश्वासियों के बीच में ऐसा संदेश चला जाता है जिससे उनको लगता है कि अगर पास्टर, बिशप, फलाना प्रचारक ये अगर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब यह है, उनकी सोच है कि ये अमुक अमुक जन हमें पवित्र आत्मा दिलाते हैं, इनके बस की बात है, ये अगर चाहेंगे तो हमें मिलेगा, ये अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। शमौन जादूगर ने सोचा पवित्र आत्मा पैसों से खरीदा जा सकता है। आज बहुत सारे झूठे प्रचारक इस संसार में हैं जो झूठा पवित्र आत्मा को लोगों को देते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर दान करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। और शमौन जादूगर इस बात को नहीं समझ पाया। इसी शमौन जादूगर की तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं
जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है, इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। शमौन जादूगर खुद के बारे में बहुत ऊंचा सोचता था, खुद के बारे में बहुत बड़ा समझता था, लेकिन वो शमौन जादूगर परमेश्वर के बारे में बहुत थोड़ा जानता था, बहुत कम सोचता था उस परमेश्वर के बारे में। वो शमौन जादूगर पवित्र आत्मा की जो महिमा है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसको नहीं समझ पाया। वो ये नहीं समझ पाया कि परमेश्वर के पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो बिक्री से मिलती है, जो पैसे से मिलती है। याद रखिए, परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो मुफ्त में देता है। परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो मुफ्त में देता है, लेकिन उन्हीं को देता है जो मन के टूटे हुए, जो अपने मन में कायल किए गए हैं, जो वास्तव में अपने पापों से पश्चाताप किए, मन फिराएं और अपना जीवन परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने के लिए सौंपते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर एक सच्चा विश्वास किए, उन्हीं को देता है। जब ये सारी बातें हुई, 20 और 21 पद में हम देखते हैं कि शमौन जादूगर किस तरह से प्रेरितों के पास आता है। यहां लिखा है, जब शमौन ने ये सब कुछ देखा, 19 पद में लिखा है, ये अधिकार मुझे भी दो। कैसे आया? उनके पास रुपए लेकर के आया। जब शमौन ने प्रेरितों के पास पैसों से पवित्र आत्मा पाना चाहा, तब पतरस ने उसे बताया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सी गलती कर रहे हो, उसके बारे में उनको बताया। और इसीलिए 20 पद में वो कहता है, क्या कहता है? परंतु पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो। एक प्रचारक इस बात को इस प्रकार से भी कहते हैं कि तू नरक को चला जा, गो टू हेल, तू नाश हो जा, तू खत्म हो जा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। लेकिन यहां पर शमौन जादूगर जिस तरह से खुद के बारे में, जिस तरह से उद्धार के बारे में, जिस तरह से पवित्र आत्मा के बारे में उसकी धारणा है, उससे पता चलता है। और पतरस कहता है, पतरस प्रेरित कहता है, तू नाश हो जा। 21 पद में लिखता है, इस बात में ना तेरा कोई साझा है और ना हिस्सा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। गौर कीजिए, जब शमौन जादूगर का जीवन शुरू हुआ, उस शुरुआती जीवन में फिलिपुस, जो कि एक अच्छा सेवक था, उस फिलिपुस को भी वो सच्चाई जिसको पतरस ने अब यहां पर पकड़ा, देखा और उससे बातें की, फिलिपुस को भी वो सच्चाई नहीं दिखाई दिया था। लेकिन बाद में पतरस ने देखा और कहा, परमेश्वर के अनुग्रह में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। उस अनुग्रह को तुम किसी भी तरह से नहीं प्राप्त कर सकते हो। तुम उस अनुग्रह के दायरे में नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम इस तरह से सोचते हो। उद्धार में तुम्हारा कोई भाग नहीं है, मसीहियत में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तुम कलीसिया के हिस्सा नहीं बन सकते हो, तुम मसीही नहीं हो भाई, क्योंकि तुम्हारा मन सही नहीं है। परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर को लेकर के जो तुम्हारा मन है वो गलत है। तुम्हारा हृदय अशुद्ध है। तुम पवित्र आत्मा को कभी खरीद नहीं सकते, पैसे से इसे नहीं खरीदा जा सकता है। यह उसकी समझ थी, जिसके कारण वो उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता था। चौथी बात, चौथी गलत धारणा, पाप के प्रति गलत दृष्टिकोण। 22 पद से लेकर के 24 पद में लिखता है, इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू पीत की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में है। पर शमौन ने उत्तर दिया,
तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई भी मुझ पर न आ पड़े। पतरस ने उसे उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई से सामना करवाया। उसे बताया कि तू एक झूठा मसीह है। एक झूठा मसीही कौन होता है? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग पाप के प्रति एक गलत धारणा में जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि उनको खुद के प्रति एक गलत धारणा उन्होंने बनाया हुआ है, उद्धार के विषय में एक गलत धारणा बनाया हुआ है, और पवित्र आत्मा के विषय में भी एक गलत धारणा बना करके जीवन में जी रहे हैं। यहां तक कि पाप के प्रति भी। शमौन जादूगर एक खतरनाक मसीही था। मसीहियों के बीच में एक खतरनाक मसीही हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। पतरस ने कहा, शमौन जादूगर, तेरे मन को मैं देख पा रहा हूं, तू पीत किसी कड़वाहट में है। जिस तरह से यहां पर लिखा है, आप गौर कीजिए, क्या कह रहा है कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। 21 पद, तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं, तेरा कोई साझा नहीं, तेरा कोई परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लायक ही तू नहीं है। तू दुष्टता में है। तू अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर। जिससे पता चलता है कि वो चाहे कितना भी खतरनाक मसीह हो, कितना भी धोखा देने वाला एक विश्वासी बन करके रह रहा हो, पतरस उसे निमंत्रण देता है, उसे पश्चाताप करने का निमंत्रण देता है। और इसलिए 22 पद में हम देखते हैं, कहता है, इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर, अपनी क्षमा के लिए, अपने पाप से मन फिराने के लिए पश्चाताप कर, प्रार्थना कर कि संभव हो कि परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे। पतरस ने देखा, 23 वचन से भी हमें पता चलता है, पतरस ने देखा कि शमौन पाप के बंधन में है, अधर्म के बंधन में है, पाप का गुलाम है, पाप का दास है, पाप के बंधन में है, और उसके साथ पाप का सामना करवाया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब पाप के सामना करने की बात होती है, बहुत बार देखा जाता है कि पाप के विषय में बात नहीं की जाती। बहुत सारे अगुवे जानते हैं उसके विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता पाप बनी हुई है, उसके बाद भी उनको उनके पाप से सामना नहीं करवाते। आज हमें चाहिए, सीखना चाहिए। पहली कलीसिया बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो लोगों के पाप को उनके सामने में दर्शाती थी। क्या आज हम ऐसी कलीसिया बन सकते हैं? क्या आज हम ऐसे लोग बन सकते हैं जहां पर अगर हम पाप के विषय में बात करें तो हम पाप को स्वीकार कर सकें? अगर किसी के जीवन में पाप दिखाई दे तो क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? वो पाप का गुलाम था, पाप का दास था। इतना सब कुछ होने के बाद भी शमौन ने क्या किया? देखिए, क्या कहीं पर आप पाते हैं कि शमौन ने अपने पापों की क्षमा मांगा? एकदम नहीं, कहीं भी उसने नहीं किया। जबकि पतरस ने कहा कि मन फिरा, पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, लेकिन यह शमौन पाप की क्षमा, अपने गलती के लिए अंगीकार करने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए इनकार कर दिया, नहीं माना। उसने स्वीकार ही नहीं किया कि उसने पाप किया है, बल्कि वो क्या प्रार्थना करवाता है। 24 पद में लिखा है, जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई भी मुझ पर ना पड़े। मेरे प्रियो, कई बार आज विश्वासी लोग यही चाहते हैं, मेरे ऊपर सताव ना आए, मेरे जीवन में किसी तरह का दंड ना आने पाए। भले ही पाप में जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन उस पाप से मन फिराने के लिए, उस पाप से पश्चाताप करने के लिए आना नहीं चाहते। लेकिन यह जरूर प्रार्थना की मांग रखेंगे। प्रार्थना कीजिए कि मेरा कैंसर खत्म हो जाए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे मिर्गी की बीमारी चली जाए, प्रार्थना कीजिए कि जिस उलझन में, जिस मुश्किल में हम हैं, हम उसमें से निकाल दिए जाएं। वास्तव में परमेश्वर निकालता भी है, लेकिन कई बार लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। शमौन जादूगर ने ठीक वैसा ही किया।
विश्वास किया, लेकिन ऐसा विश्वास उसे उद्धार नहीं दिला सका। क्या आपको स्वयं के प्रति, क्या आपको उद्धार के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, पाप के प्रति क्या आपको सही समझ है? स्पष्ट रीति से आप समझ पाए हैं? आज प्रभु हमारे जीवन में एक कार्य करना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हम वास्तविकता को जानें। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसे विश्वास करने का दावा कर रहे हैं जिससे अब तक हमें उद्धार ही ना मिला हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे और हमें बचाए। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन आज बहुत ही स्पष्ट रीति से हम सबके जीवन में लाया गया है। प्रभु इस वचन के बीज को अंकुरित करें, इस वचन के आधार पर हम खुद को जांच सकें कि हमारा जो विश्वास है वो वास्तविक विश्वास है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी शमौन जादूगर की तरह एक ऐसे विश्वास को लेकर जी रहे हैं जिसमें उद्धार नहीं मिलता। यदि हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, अगर हमारा विश्वास वास्तविक नहीं है, यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप पर और आपके बलिदान पर नहीं है, तो आप हमें आज ही प्रभु नए अनुभव को दें, नए जन्म का अनुभव दें। हमें पश्चाताप करने के लिए, हमें हमारे पापों के लिए आपके सामने आकर अंगीकार करने के लिए मेरी अगुवाई करें। हम में से प्रत्येक के साथ हों प्रभु। हम में से जितनों ने उस अनुभव को प्राप्त कर लिया है, हमारी मदद करें कि हम वास्तविक उद्धार के संदेश को, वास्तविक विश्वास को, जिसके द्वारा आपका उद्धार मिलता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से वो उद्धार मिलता है, उस तरीके से यदि हमने उद्धार पाया है तो प्रभु हमें उस उद्धार में बनाए रखें और अंत तक धीरज बनाए रखने में हमारी सहायता करें। आप अपने वचन को और अधिक महिमान्वित करें। हम सब प्रभु अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़ी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग अंत में एक गीत गाएंगे और इसी गीत के द्वारा, जो हम लोग पहले गा चुके हैं, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, इस गीत को गाते हुए हम लोग जो भेंट ऑफरिंग देना चाहते हैं, हो सकता है हम अपने अपने घरों में देना चाहते हों, हम उसे दे सकते हैं। और यहाँ पर भी जितने लोग हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पर उस भेंट को अर्पण कर सकते हैं। इस गीत को गाते हुए पहला कोरस और पहला पद केवल गाएंगे हम लोग। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने
सामर्थ के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों दिशा, अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सिजदा करो, वो ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और प्रभु सहायता मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करें। इन वचनों के द्वारा हम उत्साहित किए गए हैं, सावधान किए गए हैं और अधिक हम प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर आराधना उपासना की सेवा के लिए, इन गीतों के लिए, इन वचनों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें फिर से एक बार उत्साहित किया, हमें सावधान किया, हमें अपने जीवन को जांचने का आपने मौका दिया। हाँ प्रभु, हमें आपकी अगुवाई चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम प्रतिदिन आपके प्रेम और विश्वास में बढ़ सकें। प्रभु, हमारे जीवन में, इस संसार में बहुत तरह की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आएंगी और प्रभु जब हम आपके पीछे चलते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, उसके कारण बहुत बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सताए जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में प्रभु हमें आपकी ओर देखने में और आप पर ही भरोसा बनाए रखने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु, हमारा जीवन उस शमौन जादूगर के समान ना होने पाए जो धोखा में चेलों को, प्रेरितों को रखा हुआ था। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं जिस तरह से सब कुछ सामने प्रकट हो गया कि अगर कोई अपने लाभ के लिए, अपनी लालच के लिए, नाम कमाने के लिए, अपनी सांसारिक जो नाम है उसको पाने के लिए अगर कोई प्रयास करते हैं तो वो टिक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु आप उनको चाहते हैं, उनको ऊंचा उठाते हैं जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप पर भरोसा करते हैं, आप पर निर्भर होकर प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम और अधिक प्रेरित किए जाएं, आपके विश्वास में बने रह सकें और हर एक परिस्थिति में आपसे लिपट कर जीवन में आगे बढ़ने पाएं। सहायता कीजिए प्रभु। इस समय जो कुछ भी हम सब ने अपनी कमाई में से भेंट को अर्पण किया है, इस सबको प्रभु आप आशीषित करें, अपनी सेवा को इसके द्वारा और भी अधिक प्रगति मिलाएं। और प्रभु, हमारी प्रार्थना इस पूरे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, जहाँ पर कोरोना वायरस के कारण काफ़ी तकलीफें, काफ़ी नुकसान, काफ़ी आर्थिक मंदी आई हुई है, प्रभु आप हम में से प्रत्येक की आप रक्षा करें, इस देश को बचाएं, समाज को प्रभु आप फिर से व्यवस्थित होने में आप मदद करें। जवानों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दें, आर्थिक रूप से हर एक को प्रभु मजबूत बनाएं, मानसिक रूप से मजबूत करें और होने दे प्रभु कि हम दिन प्रतिदिन आपके द्वारा संभाले जाकर इस पृथ्वी पर जब तक आपने हमें रखा है, आपकी गवाही देते हुए, आपके सुसमाचार के लिए जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ते हुए पाए जाएं। प्रभु, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक साथ इकट्ठे होने का अवसर दिया। आगे भी प्रभु हमारी प्रार्थना है, हम चाहते हैं प्रभु जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुलने पाए ताकि हम सब
शारीरिक रूप से फिजिकली प्रभु एक साथ इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सकें। लेकिन जब तक ये नहीं होता है प्रभु, हम लगातार जिस किसी तरह से भी हम वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, प्रभु हमें और भी अधिक आपके वचन के लिए भूख और प्यास को प्रभु जागृत करें। हम निरंतर प्रभु आपके प्रेम और पहचान में बढ़ने पाएं। प्रभु कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को, उन सबको भी जो प्रभु इस कलीसिया के नहीं लेकिन प्रभु भिन्न भिन्न जगहों पर आपके वचन को सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। हर एक को प्रभु हर तरह के बुराई से, शैतान के चाल से आप बचाए रखें और हमें ऐसा जीवन दे, ऐसा स्वास्थ्य दे कि प्रभु हम आप ही के लिए जीवन को व्यतीत कर सकें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़ी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि इसी तरह से हम लोग जब तक हो सके हम लोग मिल सके। धन्यवाद।